नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली है दोस्तों हमारे पास। देखिएगा इसमें कुछ रेखाएं बहुत अलग है, बहुत ही अलग रेखाएं हैं और हथेली में जो है योग भी बहुत अलग बन रहे हैं। बहुत कम हथेलियों में इस प्रकार के योग बनते हैं। देखिएगा आपकी एक सूर्य रेखा है जो आपके ऊर्ध्व मंगल से निकल करके सूर्य पर्वत पे जा रही है। इसको कुबेर की रेखा, पूर्व पुण्य रेखा, इस प्रकार की रेखाएं कहते हैं। और ये सूर्य पर्वत पे जारी है, लेकिन सूर्य पर्वत यहाँ पे भव्य अवस्था में नहीं है, इसको ऊर्जा नहीं दे रहा है, इसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है वर्तमान समय में। कब होगा? जी होगा, जरूर होगा, लेकिन कब होगा जी आपका जो है ये बता रही है। जीवन काल के 56वें वर्ष से इसका फल प्राप्त होगा और पूर्ण भाग्योदय की स्थिति भी आपके जीवन काल के 56वें वर्ष से आएगी। उससे पहले आप लाख प्रयास कर ले, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके जीवन में नहीं होगा, लेकिन एकाएक बहुत बड़ी सफलता आपको जीवन काल के 56वें वर्ष से मिलेगी। ये क्या कह रही है? ये अभी कोई फल नहीं दे रही आपको, थोड़ा मोड़ा देना फल नहीं कहता है। ये कुबेर की रेखा है और ऐसा रेखा वाला व्यक्ति चाहे 10 लोगों के अंडर काम कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, लेकिन जब इस रेखा का फल मिलता है तो व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को रखता है, कई लोगों की आजीविका को चलाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ऐसे लोगों की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होती है और ज़्यादातर विदेश में ऐसे लोग उन्नति करते हैं। विदेश के बहुत अच्छे योग बनाती है ये रेखा। अगर विदेश में ना भी जाए व्यक्ति तो भी विदेशों से व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन आता है। ये कुबेर रेखा है और ये जीवन काल के 56वें वर्ष में एक्टिव होगी और आपको विदेशों से भी धन प्राप्त होगा, इस और बता रही है, और अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। अब यहीं पे नहीं ठहर रही है आपके जो है सूर्य रेखा, यहां पे देखिएगा ये आपका चंद्रमा का हिस्सा है और चंद्रमा से आप अगर देखेंगे एक रेखा इस तरह से आके इसी में समाहित होकर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है आने वाले समय पे फिर यही रेखा देखिएगा, आने वाले समय में व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है जिसके कारण अपने ही देश नहीं वरन विदेश तक जातक की कीर्ति फैलने वाली है। यानी कि दूर देश तक जातक का सम्मान बढ़ने वाला है और ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो केवल अपने ही देश नहीं वरन अपने देश का नाम दुनिया में करने वाला है। मानी इतना बड़ा और ऐसा काम आप करने वाले हैं कि अपने ही देश में नहीं वरन विदेश तक आपकी कीर्ति फैलने वाली है और दूर देश तक आपका सम्मान बहुत बड़े रूप में बढ़ने वाला है। ये इस प्रकार की और संकेत करती हुई दिखाई दे रही है और रेखा है तो काम बनेगा, निश्चित बनेगा। और ये रेखा कह रही है कि 56वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय की प्राप्ति होगी, स्टेबिलिटी आएगी, करियर में स्टेबल होंगे आप और कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। और अभी अगर कर्जे की समस्या है, पैसों की समस्या है, अगर कर्जा रहेगा भी 56 के बाद कुछ समय तक तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा, 1% भी परेशान नहीं करेगा। पहले तो निकलता जाएगा, लेकिन अगर रहा भी तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कर्जा भी है कि नहीं है, जा रहा पैसा। और देखिएगा फिर क्या हो रहा है, यहां से एक रेखा आ रही है बुध की तरफ जा रही है, ये व्यापार की रेखा है, ये व्यापारिक गुण दे रही है, अभी व्यापार नहीं दे रही है। अगर व्यापार कर भी रहे होंगे ना, उस स्तर का व्यापार नहीं है तो इसलिए व्यापारिक गुण है, व्यापार नहीं दे रही है। लेकिन आने वाले समय में व्यापार के क्षेत्र में आपका साम्राज्य बहुत बड़े रूप में फैलने वाला है। ये रेखा यहाँ पे इस बात की ओर संकेत कर रही है और पूर्ण रूप से संकेत कर रही है। साथ में देखिएगा आप
देखिएगा योग कैसे मिलाते हैं, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है, बहुत बड़ी रूप में है, और बृहस्पति की उंगली से जो है बहुत बड़ी है, और इस उंगली से लगभग छोटी है थोड़ी सी। ये बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता दे रही है, जोखिम उठाने की क्षमता दे रही है। और जब व्यक्ति रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, तो कई बार नुकसान होता है, लेकिन साथ साथ में हिम्मती स्वभाव हो तो व्यक्ति टूटता नहीं है। अगर गिर भी गया तो संभल जाता है, उठ खड़ा होता है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर दे रहा है। और शास्त्र कहता है कि ये उंगली अगर लंबी है और इस उंगली से बड़ी है और इससे छोटी है मिडिल फिंगर से, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य रेखा के अनुकूल होने पे, हथेली में ग्रहों के अनुकूल होने पे ये राजयोग की प्राप्ति कराती है, और व्यक्ति यशस्वी होता है, मान सम्मान पाने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति एक सफलतम व्यक्ति होता है। और साथ में देखिएगा, अभी इसको मिटाना पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। देखिएगा जरा हथेली को, देखिए साफ तौर पे देखिएगा, ये उंगली भी यहाँ पे लंबवत खड़ी है, और इस उंगली के पहले पोर से लंबी है लेकिन उंगली से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिएगा ये इस प्रकार से होती है, तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार करने वाला व्यक्ति ही मिलेगा ज्यादातर। अगर ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट करे सरकारी करे, ऐसा व्यक्ति अच्छी पदवी पे होता है और उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पे कुछ करने वाला होता है। और यही गुण ये उंगली आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज और देखिएगा जो मैंने पाया है अपनी रिसर्च में, और वो 100% सही निकला है, लोगों का फीडबैक आया है, और बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं मुझे कि हाँ गुरुजी ये आपने वास्तव में 100% सही कहा। अभी पिछले 2-4 वीडियो मैंने भेजे, 2-3 वीडियो वालों ने मुझे स्पेशल जो है फ़ोन करके थैंक्स कहा कि आपने इतना कैसे जान लिया। एक एक बात आपकी सच है, तो आपकी हथेली बताती है, मैं नहीं बताता हूँ, मैं तो केवल पढ़ के सुनाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, अगर ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, और ये उंगली बड़ी हो और इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, शनि बकरी अवस्था में ना हो, सूर्य बहुत ज्यादा डाउन अवस्था में ना हो, लेकिन बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो, जैसे आपका है ऐसा नहीं, अच्छी अवस्था में हो, पुष्ट हो, सुंदर हो, बहुत फूला हुआ ना हो, बहुत बैठा हुआ ना हो, इसमें किसी प्रकार के गलत साइन ना हो, तो यकीन मानिएगा 99.9% मामले में आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति करेंगे, या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, आपका कार्य रहेगा। ये राजयोग को देती है। अगर 1% किसी परिस्थिति बस आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाए, तो आप व्यापार में जाएंगे, चाहे कोई भी व्यापार हो, आप व्यापार में जाएंगे, और व्यापार के कारण ही जीवन में जाने जाएंगे, उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, बहुत बड़े लेवल के आप व्यापारी होंगे, और व्यापार के नाम से ही आपको जाना जाएगा। और मैं कहता हूं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आप कार्य करना चाहते हैं और आपकी हथेली में इस प्रकार के ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, तो आप सरकारी नौकरी की कोशिश करें। नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप व्यापार में जाएंगे, व्यापार में बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेंगे, और निश्चित मानिएगा आप इसी व्यापार के कारण आप इस दुनिया में जाने जाएंगे। और क्या चाहिए, नाम और कीर्ति ही तो चाहिए। धन तो सब कमाते हैं, धन के पीछे मत पड़ो, धन इतना ही कमाना सीखो जिससे संतुष्टि की प्राप्ति हो। बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, लेकिन जो हथेली बताती है उस हिसाब से जरूर चलना चाहिए। हमारी हथेली हमारे पूरे जीवन का निचोड़ करके रख लेती है। अगर उस और हम चले, उसके इंडिकेशन को समझे, तो जीवन हमेशा जो है
कीर्तिमय रहता है, व्यक्ति की कीर्ति बहुत ज़्यादा फैलती है, व्यक्ति अपने कामों के लिए जाना जाता है। तो जो आपकी हथेली कहती है उसके अनुसार जरूर चले जाइएगा। अब यहाँ पे जो है देखिएगा, थोड़ा सा जो है वर्तमान समय को देखिएगा क्या बता रहा है। यहाँ पे सूर्य पे अच्छी अच्छी लकीरें हैं, बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन सूर्य क्या है, बहुत ज़्यादा डवाडोल है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, आपके रूटीन में कहीं गड़बड़ है, आपके खान पान में कहीं गड़बड़ है, आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो प्रयत्न आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो प्रयत्न कर रहे हैं वो पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत थोड़ा भी हो जाए बहुत कमाल की बात होती है ऐसी स्थिति में। जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है आपके अंदर, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, चीज़ें निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है कार्य को जो वास्तव में मिलना चाहिए। वो नाम नहीं हो पा रहा है, वो ब्रांड नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए। जो अपने को आप खपा रहे हैं और वो चीज़ उभर नहीं आ रही, बड़ी दुख होता है, परेशान होता है व्यक्ति, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। और जब शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्कर के साथ तालमेल में नहीं होते हैं तो आप जानते हैं ना, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका जो है खुशहाली, आपका उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता हो जाती है। और अगर आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो तो क्या होता है, आपकी शारीरिक मानसिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी होती है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये है सूर्य भव्य आना। और यहाँ पे देखिएगा, सूर्य के साथ आपका जो है भाग्य स्थान भी अति उत्तम नहीं है। ये इस प्रकार से है, सुबह थोड़ा उठने में आलस्य पैदा जरूर करवाता है, लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है ना, आलस्य हट जाता है। दूसरी कुछ वजहें पैदा कर लेता है या बिना वजह की व्यक्ति को तनाव की स्थिति में हमेशा बनाए रखता है। हमेशा व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहेगा और व्यक्ति के कार्यों में अड़चन जरूर आएगी, परिपूर्णता हासिल नहीं होगी, भाग्य साथ नहीं देता है पूर्ण रूप से। और फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहीं ना कहीं डीपली तौर पे तनाव की स्थिति में चला जाएगा। ये इस प्रकार से दबाव हो तो व्यक्ति केवल इस्तेमाल होगा, उसका कर्म केवल उसको इस्तेमाल कराएगा, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा और कहीं ना कहीं धोखा भी खाएगा, अपनी चीज़ों में हानि भी करेगा, चाहे धन हानि हो, चाहे प्रतिष्ठा की हानि हो, चाहे कर्म की हानि हो, कोई भी हानि हो सकती है, होती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं आती हैं, खुशियों में बहुत कमी आ जाती है। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाई दे रहा है, तो इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति को देखिएगा, कहीं ना कहीं शनि की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो परिवार को लेके भी कहीं ना कहीं चिंता व्यक्ति के अंदर होती है। और ये देखिएगा, ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं आचार्य बृहस्पति जी, और जब ये किसी भी हथेली में साधारण भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देते हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हैं, हंसमुख स्वभाव रखते हैं, दयालुता रखते हैं, व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना रखते हैं, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं करते, ठीक ठाक रखते हैं, लेकिन उस स्तर का नहीं रहता है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा झुकाव व्यक्ति के अंदर रहता है, एक स्वतंत्रता की छटपटाहट रहती है, एक लीडरशिप की चाह बनी रहती है। लेकिन ये इस प्रकार से हो सामान्य अवस्था में, तो करियर का मामला देखें, अगर एजुकेशन का क्षेत्र है
इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, चिकित्सा जिसे कहते हैं, कोई भी हो उसमें डिपार्टमेंट, इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं पाता है। और अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसे क्षेत्रों में आप लोग काम कर रहे हैं और आपका बृहस्पति निम्न है तो कामयाबी नहीं है, लेकिन आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है तो कामयाबी बहुत ज़्यादा है आपकी, ये समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। अब उसके साथ साथ देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी, ये देखिए जीवन रेखा है, यहाँ से निकल रही है और यूं जा रही है, और बृहस्पति जो है साधारण भाव में नीचे देख रहे, ये बहुत नेगेटिव है। ऐसे में व्यक्ति केवल बहुत ज़्यादा केवल सोचता है, और बृहस्पति के कमजोर होने से और चंद्रमा पे जाने से कल्पनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और काम नहीं हो पाता है, काम 1% भी नहीं हो पाता है। ऐसे में फिर व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतातुर स्वभाव रहता है, 24 घंटे ऐसा व्यक्ति चिंता में रहता है और थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। फिर व्यक्ति अपना स्वयं का जो निर्णय होता है, स्वतंत्र विचारधारा होता है, उस पर कम चलता है और दूसरे की बातों में उसको अच्छी लगती है कि यार हो सकता है ये सही सजेशन दे रहा हो, बहुत ज़्यादा आ जाता है और यहीं पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको योग और ध्यान क्रिया की ज़रूरत यहाँ पे बहुत बड़ी अवस्था में दिखाई दे रही है। सूर्य, शनि और बृहस्पति को यहाँ पे उत्तम स्थिति में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये उत्तम स्थिति में आती है तो जो आपके सूर्य और कुबेर रेखा है, ये आपको जीवन में वो कीर्ति देगी, वो यश देगी, वो सम्मान देगी, वो पैसा देगा, वो स्टेबिलिटी देगी करियर और धन के मामले में, परिवार के मामले में, कि व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को पार कर लेगा। एक बहुत बड़ी उन्नति व्यक्ति की होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ नहीं है। अब अंगूठा अगर आपका देखा जाए तो इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, और कहीं ना कहीं सुखद जीवन की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं सुखद जीवन के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हथेली का अगर ये वाला हिस्सा देखें तो जीवन काल में ये संघर्ष को बता रहा है। जीवन काल में धन के मामले में ये जो है व्यक्ति को नेगेटिव अवस्था में ला रहा है और कह रहा है कि 56 के पहले अगर आप व्यापार किसी प्रकार का करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये व्यापार में ज़्यादातर नुकसान को दिखाता है। तो करते भी हैं कोई व्यक्ति, ऐसे में पार्टनरशिप इनको कभी नहीं करना चाहिए। 56 वर्ष के बाद तो व्यापार अच्छा है, आपका सुंदर व्यापार है, और जिस क्षेत्र में आपने पूछा है उसी क्षेत्र में व्यापार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप में नहीं है, पार्टनरशिप में अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आप झेलेंगे, आपकी हथेली कह रही है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। हाँ, ये निश्चित है कि 56 वर्ष के बाद, 56 वर्ष की आयु के बाद जो आपका अंगूठा आपकी भाग्य रेखा साफ तौर पे कह रही है, करियर और धन की रेखा, बहुत ही अच्छा आपका समय कहलाएगा। पूर्ण भाग्योदय की स्थिति, चाहे धन हो, कीर्ति हो, सम्मान हो, मान प्रतिष्ठा हो, जो आपने कभी शायद सोचा हो वो चीज आपको मिलेगी, वो चीज आपको मिलेगी। ये आपका हथेली का अंगूठा कह रहा है। लेकिन थोड़ा सा उम्र बढ़ने के साथ साथ पीठ का दर्द की संभावना, घुटने की दर्द की संभावना, कमर के दर्द की संभावना, इसकी भी संभावना को जता रहा है। तो कहीं ना कहीं योगा प्राणायाम वगैरह जरूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। दोनों पोरों के बीच में पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे योग का साइन नहीं बन रहा है, तो इसका कोई फलादेश नहीं है, तो बताना भी जो है ठीक नहीं लगेगा।
हमने जो है हृदय की रेखा अगर यहाँ पे देखते हैं, हृदय की रेखा सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। अगर आपका जो है जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अनुकूल स्थिति में आते हैं, ठीक है, नहीं भी 56वें वर्ष के बाद, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। ये आपकी ये रेखा कहती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। हर प्रकार से हमने इस रेखा के बारे में बात कर ली है। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे जो है इस प्रकार से भी बन रहा है। ये पूरा पीछे की तरफ दिखाई दे रही जाती हुई, ये गोल है जीवन काल के यहाँ से 56वें वर्ष से बहुत सुंदर जो है स्थिति में ये ला रही है। मानी निरंतर उन्नति की ओर व्यक्ति की जा रहा है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यहीं से आपका जो है ये पत्ती बन रही है। ये पत्ती व्यक्ति को धार्मिक भावना या धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आध्यात्मिक के क्षेत्र में व्यक्ति जो है बहुत बड़ी उन्नति को पाता है। ये चिन्ह व्यक्ति को बड़ी यात्राओं का मौका देता है। वो बिजनेस की यात्रा हो सकती है, वो घूमने फिरने की यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति करता है। ये चिन्ह व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाता है। ये चिन्ह बहुत सुंदर है, केतु पे बन रहा है और जीवन रेखा से टच हो रहा है। केतु निर्वाण का कारक है, केतु बहुत बड़ी चीज है, मोक्ष का कारक है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कर्म भी इस प्रकार से करेगा कि अंत में उसे निर्वाण की प्राप्ति जरूर होगी, ये भी ये बता रहा है। तो चीजें आपकी हथेली में बाद में अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। अब हमने ये रेखा के बारे में बता दिया है। ये रेखाएं देखेंगे इस तरफ से जा रही है, यहाँ पे एक जो है मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अभी नहीं, ये भी 56वें वर्ष के बाद ही 56 से 60 के बीच में ये एक्टिव होगा और कहीं ना कहीं खर्चों से ज़्यादा जो है व्यक्ति स्टोर करेगा पैसा इस चीज़ की, और जो है ये मनी मैनेजमेंट में ये आपको बहुत बड़ा चीज़ बताएगा, ये बता रही है। अब यहाँ पे देखिए एक रेखा जो है यहाँ से इस प्रकार से आ रही है और ये रेखा पूरी यूं हो रही, तो ये थोड़ा सा जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा और स्थिरता, संतुलन न रखना, इस प्रकार की चीज़ें जो है जन्म देता है। अब हमने सारी रेखाएं जान ली हैं और यहाँ पे अगर शुक्र पर्वत को देखें तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, अति है। इससे ये अगर थोड़ा भी और होता तो इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये अति उभरा हुआ होता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज को लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में ऐसे में व्यक्ति जीता है। और जो वास्तविक सुख है व्यक्ति को, अगर हमारा मन हमेशा चिंता में रहेगा तो सुख का कहाँ भोग करेंगे हम, तो उस सुख में ये कमी करता है। अगर हम यहाँ पे मंगल के हिसाब को देखें तो मंगल आपके हैं पराक्रम दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, दुविधा और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। इनके बारे में हमने बता दिया है। बुध अगर देखें तो बुध आपका ठीक है, बुध में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन पे अच्छा रहेगा। अब चंद्रमा का अगर हिस्सा देखते हैं, देखिए चंद्रमा अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी मन को गड़बड़ किए हुए है, मानसिक परेशानी हल्के रूप में देता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इमोशनली भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है और मन अच्छा नहीं रहता है। अगर चंद्रमा इस प्रकार से है, मन काम में नहीं लगता है, मन खराब रहता है, इस चीज को ये देता है और कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और क्रिएटिविटी को ये घटाता है। तो कहीं ना कहीं मैं उपाय इस प्रकार से दूंगा कि सभी चीजें आपकी एक ही साथ ठीक हो जाएं,
लेकिन तब भी 56वें वर्ष तक हल्के रूप में आपके जीवन में इसी प्रकार का रहेगा। हाँ, 56वें वर्ष से एकाएक सभी चीज़ों में वृद्धि दिखाई दे रही है, अचानक सफलता के योग बन रहे हैं और जीवन फिर उसके बाद सहजता से, सरलता से और स्मूथली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या चाहिए आपको? जहाँ इतने साल आपने जीवन यापन कर लिया, 2-4 साल और कर लीजिएगा, उसके बाद जो है अच्छी स्थिति आती है। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके बाद उसको अच्छी चीज़ मिल जाए, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।